दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। एक मित्र ने प्रश्न किया है कि उनका कहीं मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा और ख़ास तौर पे उनसे कहना चाहूँगा जिन्होंने प्रश्न किया है कि अगर आपका मन नहीं लगता है तो उसको लगाने का प्रयास मत करो, मत लगाओ मन को। अभी मन जहाँ लग रहा है वहाँ आप लग जाओ। भाई, मन जो चाह रहा है उसको दे दो। मन जो काम करना चाह रहा है वो कर लो, तो मन को संतुष्टि भी आएगी। आप नाहक ही परेशान हो रहे हो, उसको वहाँ लगाना चाह रहे हो जहाँ वो जाना नहीं चाह रहा है। तो जहाँ वो जाना चाह रहा है उसको वहाँ जाने दो, आप ही उसके साथ चले जाओ। फिर आप देखेंगे जब मन को संतुष्टि होती है तो अपने आप फिर आपको संतुष्टि आएगी। मन संतुष्ट रहेगा तो आप संतुष्ट रहेंगे। फिर आप जैसे चाहेंगे मन उस दिशा में गति करना शुरू कर देता है। और आपका मन अगर किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। शायद आप वो काम मन से कराना चाह रहे हैं जो काम आपके मन का है ही नहीं। मसलन मन उस काम को करने में प्रसन्नता का अनुभव करता है जो काम उसका होता है। हर एक आदमी का जो मन है वो मन अपने हिसाब से चलना चाहता है। वो मन अपनी तरह के काम करने में खुश रहता है। और वास्तव में आप तभी खुश होते हो जब आपका मन खुश होता है। तो मन कैसे खुश होगा? जब वो अपनी तरह काम करेगा। तो हर आदमी के जीवन में एक तो ऐसा काम होता है जिसको करने से खुशी हासिल होती है। तो वही आपके मन का काम है और उसी काम को करने से आप उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं। तो आप देखिए कि आपका मन किस काम में खुश होता है, आज पहले वो काम करें। जब आप खुशी की तरंगों में जीना शुरू कर देंगे तो अपने आप आपके सारे काम और अपने आप बनते चले जाएंगे। फिर आपका ये प्रश्न कभी नहीं आए कि आपका मन नहीं लगता है। तो अपने मन को लगाने के लिए आवश्यक है, जैसा आपने कहा कहीं ध्यान नहीं लगता है, ये आवश्यक है कि सबसे पहले आप मन के हिसाब से कुछ दिन चल लें और मन की संतुष्टि कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप खुद को खुश रखें। जब आप खुद को खुश रखते हैं, जब आप हैप्पी रहते हैं, जब आप सुखी रहते हैं, जब आप अच्छा महसूस करते हैं, जब आप दिव्यता में रहते हैं, जब आप बिल्कुल मस्त रहते हैं, तो फिर मन भी मस्त रहता है। आप मस्त मतलब मन मस्त, और मन मस्त मतलब आप मस्त। और जब मन मस्त है और आप मस्त हैं, दोनों मस्त हैं, तो फिर हर काम में मन लगेगा। फिर आप जो काम अपने हाथ में लोगे, आप तैयार रहोगे पहले से ही कि हाँ, मैं इसको करने के लिए तैयार हूँ। फिर आप देखेंगे कि हर काम आपका अच्छा बनता चला जाएगा। आपका मन अगर लगता नहीं है मित्र, तो इसके पीछे एक कारण एक और सकता है कि कहीं न कहीं आपके अंदर उदासी है। और उदासी की वजह क्या होती है? जब जीवन कोई ऐसी परिस्थिति घटना आए, आपने कोई टीवी कोई चित्र देख लिया, कोई वीडियो देख लिया, यूट्यूब में मोबाइल पे कुछ आपने देख लिया, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप बदलना चाहते हैं और उसको आप बदल नहीं पा रहे हैं। अगर आप उसको बदलने में अपने आप को अक्षम या असहाय महसूस करते हैं, या कोई आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में, या जहां आप रहते हैं उस क्षेत्र में कोई भी ऐसी बात है, कोई ऐसी घटना है जो आपको पसंद नहीं, आपको लगता गलत है, ये ठीक होना चाहिए, और उसको ठीक होने में आप अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हो, तो इस असहाय महसूस करने की भावना से ही निराशा आ जाती है। जब आप कोई चीज़ बदल नहीं पाते हो तो आप निराश हो जाते हो, और वही एक कारण होता है मन ना लगने का। क्यों मन उदास क्यों हुआ? क्योंकि मन वो काम पूरा नहीं कर पाया जो वो करना चाह रहा था। मन क्या काम पूरा करना चाह रहा था? मन चाह रहा था कि मैं ये चीज़ बदल दूँ, जो चीज़ गलत उसको ठीक कर दूँ। आप चाहे घर की बात हो, रिश्तों की बात हो, व्यापार की बात हो, आपके काम की बात हो, मित्रता की बात हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी परिप्रेक्ष्य में आप देख लें, मन जो काम करना चाहता है अगर वो नहीं कर पाता है तो वो उदास हो जाता है। और उदास मन से फिर आप कहते चलो ये काम करो, चलो वो काम करो। मन कहता भैया मैं तो उदास बैठा हूँ, कैसे करूँगा? तो मन आपका फिर कहीं लगता नहीं है। मन न लगने का कारण एक ही है, या मतलब एक ही है कि मन उदास है, मन को वो चीज़ नहीं मिल रही जो मन करना चाह रहा है। तो अब वो कुछ देर बाद जैसे ही समय बदलता है, समय आगे बढ़ता है, तो चीज़ें बदल जाती हैं, मन का भाव कहीं और चले जाता है। मन की तो गति है, मन तो भावों का समुद्र है, हर दिन हर क्षण नए भाव आते रहते हैं। अभी भाव क्या है? निराशा का भाव है, और आपको पता भी नहीं हो कि निराशा किस कारण से है। खोजेंगे तो मिलेगी। ये मन का स्वभाव है कि एक बार मन निराशा में चला गया फिर वो निराशा में रहता है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है कि निराशा की वजह क्या है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, वजह खोजने की ज़रूरत भी नहीं, खोजेंगे तो मिल जाएगा। आप तो मन को प्रसन्न करने के दूसरे उपाय का एक तरीका अपना लें, और तरीका है कि अपने स्किल पे काम करें। अब देखिए आपकी स्किल क्या है?
अब कोई स्किल अगर नहीं आपको समझ में आ रही है, आपको नहीं पता कि आपकी स्किल क्या है, आपका कौशल क्या है, तो नाच ही लो, थोड़ा गा ही लो, थोड़ा झूम ही लो, थोड़ा लोगों से मिल लो, गले मिल लो, हँस के बातें कर लो, खुल के बातें करो, खुल के हँसो। और देखो कि स्किल का मतलब ये कि बाहर से कुछ भी नहीं आपको लेना और देना, आपके अंदर का जो गुण है बस उसके द्वारा ही आप प्रफुल्लित हो जाएँ, यही आपकी स्किल है। जैसे कि आप कोई काम यदि करते हो, कोई आपकी गाने की यानी गले की कोई कला है, गाने की कला है, अच्छे प्रवचन देने की कला है आपके अंदर, संगीत की कला है आपके अंदर, नृत्य की कला है आपके अंदर, तो जो भी कला है आपके अंदर, उस कला के काम को करने से आप में अपने आप प्रसन्नता का बीज स्फुरित हो जाता है। तो जब आप प्रसन्नता होगी तो आपका मन अपने आप प्रसन्न हो गया, उस भाव से निकल आया जिस भाव में निराश था, उदास था। तो अब क्या है आपके जीवन में, अब क्या है आपके मन में, अब आ गया आपके मन में आनंद, खुशी, प्रसन्नता। तो बस जब आपके मन में आनंद, खुशी, प्रसन्नता आ गई तो आपका ये प्रश्न का समाधान अपने आप हो गया कि मन कहीं लगता नहीं है। आप प्रसन्नता में आ गए, आनंद में आए, खुशी में आ गए, मतलब आपका मन अब लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए प्रसन्न हो जाइए और उदासी के कारण खोज के उसको वहीं ख़त्म कर दीजिए और आगे आप नए भाव में जीवन अपना शुरू करें, अपने मन को नए भाव में ले जाएं। और कैसे ले जाएंगे? प्रसन्नता से ले जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का समाधान हो गया होगा। अपने जीवन में प्रसन्नता को प्रथम महत्व दीजिए। मन तो भावों का समुद्र है, आज भाव कुछ है तो निराशा है, कल भाव कुछ होंगे तो फिर आशा है, प्रसन्नता है, आनंद है। तो आज ही महसूस करें कि आप आनंद में हैं, खुशी में हैं, प्रसन्नता में हैं और अपने मन को हर काम में लगाने के लिए तत्पर कर लें। धन्यवाद।